मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार के साथ हादसों की रफ्तार भी डराने लगी है। बीते एक महीने में जबलपुर से लेकर धार और अन्य जिलों तक लगातार बड़े हादसे सामने आए हैं। कहीं क्रूज हादसा, कहीं ओवरलोडिंग और कहीं सेल्फी की सनक ने जिंदगियां छीन ली। सवाल उठता है, क्या यह सिस्टम की नाकामी है या हमारी लापरवाही? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर घटना के बाद सक्रिय दिखते हैं, लेकिन क्या सिर्फ रिएक्शन काफ़ी है या प्रिवेशन की ज़रूरत है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लापरवाही भारी, सबकी जिम्मेदारी। हादसों का बढ़ता ग्राफ, सिस्टम फेल या लापरवाही, सेल्फी, स्पीड और मौत, एक्शन बनाम प्रिवेंशन। जिम्मेदारी किसकी? मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने में हादसों की भयावह तस्वीर सामने आई है। जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज हादसा, धार में ओवरलोड वाहन दुर्घटना और मऊगंज में सेल्फी के दौरान युवाओं की मौत। इन घटनाओं ने सिस्टम और समाज दोनों को झकझोर दिया है। नर्मदापुरम, अनूपपुर और राजगढ़ जैसे जिलों से भी लगातार हादसों की खबरें सामने आई। आंकड़े बताते हैं कि दर्जनों लोगों की जान गई और सैकड़ों घायल हुए। ये ट्रेंड सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। हादसे के पीछे सिस्टम की बड़ी चूक भी सामने आती है। ओवरलोडिंग खुलेआम जारी है। बिना फिटनेस और लाइसेंस के वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा इंतजाम अधूरे हैं और मौसम अलर्ट के बावजूद गतिविधियां जारी रहती है। जबलपुर क्रूज हादसे में मौसम चेतावनी को नजरअंदाज करने के आरोप लगे, जबकि धार हादसे में ओवरलोडिंग पर सवाल उठे। सवाल ये है कि जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर की है या प्रशासनिक सिस्टम भी उतना ही जिम्मेदार है। हर बड़े हादसे के बाद सरकार की तत्परता भी देखने को मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत अधिकारियों को मौके पर भेजा, जांच के आदेश दिए और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ और प्रशासन सक्रिय नजर आया। ये दर्शाता है कि सरकार संवेदनशील है और प्रतिक्रिया तेज है। लेकिन सवाल यही है, क्या हादसे के बाद की कार्रवाई काफी है या हादसे से पहले की तैयारी और सख्ती ज्यादा जरूरी है? उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए हैं, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है। अभी से थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूंकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतजार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन दुखी भी है। हमारी प्राथमिकता इस समय सबसे पहले है कि जो मिसिंग है उनको ढूंढा जाए, और पूरे प्रशासनिक अधिकारी, एसडीआरएफ की टीमें, जिला पुलिस बल, ये सब उसी कार्य में लगे हैं। आप स्वयं भी इसको देख रहे हैं भाई साहब। और इन सब कारणों के मैंने कहा कि विस्तार से जांच भी होगी, लेकिन आज इस समय हमारी प्राथमिकता है लोगों को ढूंढना, बचाना। अब वक्त है ठोस समाधान की दिशा में बढ़ने का। सख्त ट्रैफिक नियमों का पालन, ओवरलोडिंग पर कड़ी कार्रवाई, पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल और मौसम आधारित संचालन व्यवस्था लागू करनी होगी। टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी बढ़ानी होगी और जन जागरूकता अभियान चलाने होंगे। स्कूल और कॉलेज स्तर पर रोड सेफ्टी शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। सबसे अहम है डर नहीं बल्कि अनुशासन की संस्कृति विकसित करना, ताकि हादसों को रोका जा सके। लाइफ सेफ्टी के सारे संसाधन थे, उनकी अवहेलना हुई है क्या? इस बात के लिए जिम्मेवारी किसकी थी? पर्यटन मंत्री हमारे लोधी जी, उनको ये पता नहीं कि कहाँ पर किस चीज का अनुमति और किस चीज की अनुमति नहीं है। एनजीटी के किस किस पर प्रतिबंध है और किसके किस पे नहीं है। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ लूट विभाग के कर रहे हैं? समझने की बात है।
मध्य प्रदेश में हादसे अब चेतावनी बन चुके हैं। सरकार, सिस्टम और समाज तीनों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि लापरवाही की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। सवाल सिर्फ हादसों का नहीं, बल्कि हमारी सोच और जिम्मेदारी का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो चलिए सीधे इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मोहित गर्ग जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। उमेश त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। अजय दुबे जी हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मोहित जी, शुरुआत में आप ही से करूँगा। देखिए, काफ़ी दुखद घटना है जिस तरह से जबलपुर में हुआ है। मौसम भी ख़राब था, उसके बावजूद जो है क्रूज़ में क्षमता से ज़्यादा जो है लोगों को उसमें भर दिया गया और नतीजा हम सबके सामने है। सर, चूक किसकी है और जिम्मेदारी अब तक तय क्यों नहीं हो पाई, किसकी गलती से ये हुआ है? सबसे पहले तो हम उन सभी परिवारों के दुख में भागीदार हैं जिनके साथ ये दुखद घटना घटी। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस घटना पर दुख जताना तो ठीक है, उसके साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय स्तर पर मंत्री राकेश सिंह जी को, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। वहीं पर स्टेट की जो SDRF होती है और बाकी जो अमले जो इस तरह की दुर्घटना के दौरान सहायता के लिए उपलब्ध होने चाहिए, उन्हें तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचाया गया। और देखिए, दुर्घटना कहीं पर भी हो, किसी के साथ भी हो, हमें हमेशा सबको, समाज को, परिवार को, प्रदेश को, सबको दुखी करती है। निश्चित तौर पर इस दुर्घटना से सब बहुत आहत हैं, मगर ये सोचने वाली बात है कि क्या सरकार, प्रशासन संवेदनशील है? दुर्घटना के बाद की जो गतिविधियां हैं उसमें कहीं ढील ढाल तो नहीं हो रही, लीपापोती तो नहीं हो रही। और मुझे लगता है कि जिस त्वरित तरीके से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया और सभी अमले वहां पर पहुंचे, सबसे पहली प्राथमिकता थी जो दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं, उनकी सबसे पहले तो जान बचाने की जरूरत थी सबसे पहले। और जो घायल थे, जिन्हें निकाला गया था, उन्हें तुरंत अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर इलाज, जिससे कि उनकी जान बचाई जा सके और नुकसान न होने पाए, उसकी चिंता की गई। उसके लिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी, लेकिन मोहित जी, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मौसम खराब है। मौसम की अनदेखी क्यों की गई? और जो क्रूज में क्षमता नहीं था उतना 40-45 पर्यटक को क्यों उसमें भर दिया गया? ये भी तो बड़ी चूक है ना। मुझे लगता है निश्चित तौर पर विभागों के समन्वय की कमी थी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि बारिश भी हुई है और लहरें भी थोड़ी ज्यादा हैं, तो निश्चित तौर पर क्रूज को पानी में नहीं जाना चाहिए था। और क्रूज पे पानी में नहीं जाना चाहिए था, एक तो वो गलती प्रथम दृष्टया लग रही है। दूसरा, अगर क्रूज गया तो क्षमता मान लीजिए 30 लोगों की थी, 35 लोगों की थी, तो ऐसी स्थिति में और उससे 2-4 लोग कम ही उसमें बैठने चाहिए। दूसरा, कुछ खबरें आ रही हैं कि जो लाइफ जैकेट है वो कुछ लोगों ने पहनी हुई थी और कुछ लोगों ने नहीं पहनी हुई थी। क्या होता है कि जैसा देखा गया है मामूमन कि लोगों को लगता है कि हमारी फोटो अच्छी नहीं आएगी लाइफ जैकेट पहनने से, तो लाइफ जैकेट होने के बावजूद भी वो बोट में या क्रूज में। ठीक है सर, जो हमारे पास रिपोर्ट है, जो चश्मदीदों ने कहा है, उन्होंने ये भी बताया कि लाइफ जैकेट की भी क्रूज में कमी थी। ठीक है, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। मैं उमेश त्रिपाठी जी से मैं चर्चा कर लेता हूँ। उमेश जी, क्या लगता है किसकी लापरवाही है? देखिए, 9 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी। जिसके यहाँ जो जाता है उसी को उसका दुख पता चलता है। रोते भी लगते वहाँ पे लोगों को देख रहे हैं। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लिपटी हुई वहाँ पे दिख रही है। किसकी चूक है सर? और ये बहुत बड़ी चूक है। जिम्मेदारी कब तक तय हो पाएगी इसमें? मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ और जिस क्रूज की ये बात कर रहे हैं उस क्रूज पे कम से कम 10 बार जा चुका हूँ। उस क्रूज पे कभी लाइफ जैकेट दी ही नहीं जाती है। और जो सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, जब कभी आप किसी क्रूज में या फ्लाइट में जाते, बड़े सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस दोहराए जाते हैं। वहाँ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन तो बात ही नहीं है। जैकेट नीचे कहीं पड़ी रहती है, किसी को चाहिए उसको लगाने के बताया नहीं जाता है। और इस पूरे हादसे में जो लापरवाही है वो मध्य प्रदेश पर्यटन निगम की है। पर्यटन मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जो वहां पर इस क्रूज को ऑपरेट कर रहे थे पर्यटन विभाग के लोग, उनको नौकरी से बर्खास्त करके उनके खिलाफ क्रिमिनल लायबिलिटी लगानी चाहिए। क्योंकि ये
कोई ऐसा नहीं है कि एक हादसा हो गया। मैं तो 10 बार उस क्रूज पे गया हूं, कभी लाइफ जैकेट नहीं दी जाती, ना ही कभी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। जो लाइफ सेफ्टी के सारे नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया जाता है, इस कारण ये हादसा हुआ। और देखिए, ये कहना कि मुख्यमंत्री पहुंच गए, प्रधानमंत्री पहुंच गए, मंत्री जी पहुंच गए, सांसद जी पहुंच गए, इसके कोई मायने नहीं रखता है। आपने ये लाइफ सेफ्टी का नॉर्म्स को क्यों होने दिया? उसकी कौन सी अथॉरिटी थी जिसको टाइमली चेक करना चाहिए था? आज स्थिति यह है कि बुजुर्ग लोग सड़क पर गाड़ी चलाने में असमर्थ हैं। 3 लोगों को मोटरसाइकिल बैठाकर लोग जिग जैक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं, कोई पुलिस वाला नहीं है। मैं ज्यादा बड़े बातें नहीं कहता हूं, जबलपुर शहर में 1300 के आसपास ट्रैफिक पुलिस वालों की नियुक्ति है। आप पूरे शहर में निकल जाइए, 10 ट्रैफिक पुलिस वाले किसी चौराहे पे हाथ देके ट्रैफिक कंट्रोल करते मिल जाए, बड़ी बात है। पूरा ट्रैफिक अमला गाड़ी रोककर चालान काटने में लगा हुआ है। क्या लोगों ने ट्रैफिक और टैक्स इसीलिए दिया है कि उनकी लाइफ के साथ इस प्रकार खिलवाड़ किया जाए? कोई पुलिस वाला ट्रैफिक की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करते नहीं मिलता। और एक बात की मैं और आलोचना करूंगा, उसमें बहुत सारे चैनल शामिल हैं, इसमें एआई जनरेटेड फोटो दिखाया जा रहा है लोगों को विषय से डाइवर्ट करने के लिए कि देखिए एक मां अपने बच्चे को आखिरी समय तक लिपटा के रखती है। वो एआई जनरेटेड गलत फोटो है और इशू से डाइवर्ट करने के लिए लिखाया जा रहा है कि देखिए मां की ममता ये हो रही है। एक्चुअल स्थिति ये है कि उस जो क्रूज था उस पे सेफ्टी के सारे नॉर्म्स वायलेट किए गए, और सेफ्टी के नॉर्म्स वायलेट किए जाने के कारण उन्होंने जिस प्रकार से एमपीटी ने वहां एक सबलेटिंग की हुई है, ये एमपीटी का स्टाफ जो है खुद ही अपने स्टाफ को सबलेटिंग करके क्रूज चलाता है। इसलिए पैसा अर्न करने के चक्कर में उन्होंने जो मॉनसून विभाग की या जो इसकी वेदर डिपार्टमेंट की वार्निंग थी उसको भी वायलेट किया, उसके कारण ये हादसा गया। इस पर क्रिमिनल लायबिलिटी होना चाहिए। और अभी तक देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि सारे लोग, मुख्यमंत्री, मंत्री, सबके चेहरे दिखा रहे हैं एसडीआरएफ के, जो जीवित बचे लोग उनकी लाइव टेलीकास्ट कहीं नहीं बताया जा रहा कि क्या हुआ एक्चुअली हादसा। ये बताता है कि एक्चुअल खबर जो है जनता तक आने से रोका भी जा रहा है। इसके लिए हम वो खबर जरूर दिखाएंगे, हम वो भी खबर दिखाएंगे। उमेश जी निश्चिंत रहिए आप, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं अजय जी के पास चले जाता हूँ। अजय जी देखिए, अब एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में लगातार चीज़ों को देखते हैं। देखिए, किसी के घर का अगर कोई एक व्यक्ति भी जाता है तो दुख उतना बड़ा ही होता है, और यहाँ तो 9 लोगों की मृत्यु हो गई है, अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सर क्या लगता है ऐसी घटना कब रुकेगी? क्या वाकई में लोग जो है चंद पैसा कमाने के लिए जो है ओवरलोड कर देते हैं किसी चीज को और उसका अनदेखी करते हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती है? देखिए, ये मामला तो एक जनसंहार, नरसंहार आप कह सकते हैं। राज्य पे भरोसा किया, हमने टिकट खरीदा मध्य प्रदेश शासन के, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड से। हमें सरकार ने ये आश्वासन दिया, जब भी आप टिकट खरीदते हैं उसमें शर्तें रहती हैं कि सुरक्षित यात्रा होगी। आज इस पूरे घटनाक्रम में आप यकीन माने कि शासन के टूरिज्म बोर्ड के लालच में ये 9 लोग अभी तक लाश मिली, कई लापता हैं, और अभी त्रिपाठी साहब ने सही कहा, जो जिंदा हैं उनकी कोई जानकारी नहीं है। मुद्दा ये था कि पैसे का लोभ लालच सरकार के माफिया को कितना पसंद है कि एनजीटी ने 2023 में कहा था कि जो वाटर बॉडीज हैं उसमें 2 बातें थी। एक तो जो वेटलैंड है, पीने का पानी जहां जाता है, वहां डीजल बोट और ये आपका डीजल क्रूज, इसको आप बंद कर दीजिए। जो बरगी डैम है, इसमें उसने कहा था कि नर्मदा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण फैलने की संभावना है, और चेतावनी दी थी एनजीटी ने। बंद तो नहीं किया, लेकिन हाँ, जो डीजल निकलता है, हैजार्डस वेस्ट, जो बरगी डैम के मछली और अन्य एक्वेटिक लाइफ के लिए हानिकारक है, लोग उसका सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन सरकार ने लोभ लालच में एनजीटी के आदेश को केवल भोपाल के बड़े तालाब में माना और बरगी डैम का चलने दिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये सब लोग कह चुके हैं कि वहां पर जो हादसा हुआ लाइव बोट, मैं कहता हूं कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत के आंतरिक ऐसे डैम में, क्या इनके पास उनकी अनुमति थी? वो इंटरनल क्रूज को असुरक्षित मानता है, वो इसके संचालन की अनुमति नहीं देता। इसका इंश्योरेंस था, सरकार जवाब दे। क्या जो वहां पर लाइफ सेविंग के लिए जो लोग नियुक्त हैं,
वो क्या कर रहे थे। ठीक है। आज मेरा साफ कहना है कि जिस पर्यटन विकास विभाग, ये पर्यटन बोर्ड का हिस्सा है, उनके यहाँ एक वाटर स्पोर्ट्स डिवीजन है। उन सबको ये याद करना चाहिए कि कुछ दिन करीब 7-8 साल पहले ठीक है अजय जी, मुख्यमंत्री के अजय जी, टेंट में आग लग गई थी ठीक है, हनुवंतिया में। ठीक है अजय जी, चूक तो हुई है, निश्चित तौर पे हम भी देख रहे हैं, चूक तो बहुत बड़ी हुई है। ठीक है, लौटूंगा अजय जी मैं आपके पास। मोहित जी, जिस तरह से उमेश जी ने बताया कि वो उसी क्रूज में 20 बार सफर कर चुके हैं, एक बार भी उनको लाइफ जैकेट नहीं दिया गया। हमारे पास जो जानकारी वो ये भी है, जो चश्मदीद है जो उसमें सवार थे क्रूज में, उनका ये कहना है कि लाइफ जैकेट की कमी थी। दूसरा चीज़, उसमें जो क्रू मेंबर थे, जो क्रू सदस्य थे, वो भी 2 से 3 ही लोग थे, और उन्होंने जब ये हादसा हुआ तो अच्छे से पर्यटकों की मदद नहीं की। ये चश्मदीदों की गवाह है जो उस समय उसमें शामिल थे। क्या कहेंगे आप? मुझे जैसे उमेश जी ने कहा कि वो 10 या उससे अधिक बार उस क्रूज पर जा चुके हैं और उन्हें कभी लाइफ जैकेट नहीं दी गई, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उमेश जी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के हादसों से बचने के लिए हमारी एक स्वयं की भी एक जिम्मेदारी बनती है। जैसे उमेश जी पढ़े लिखे हैं, उनको इस बात पर, जब उन्होंने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार सफर किया उस क्रूज में, तो उनको इस बात की आपत्ति लेने की, तब तक क्रूज नहीं चलेगा जब तक हर व्यक्ति जैकेट नहीं पहन लेगा। और उन्होंने क्रूज पे बिना जैकेट के यात्रा की। ईश्वर का धन्यवाद है, कोई दुर्घटना नहीं घटी। मगर अगर दुर्घटना घटती तो उसके लिए मैं उनकी जिम्मेदारी से नहीं हट रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे कोई अगर तेज चला रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आसपास कोई पुलिस का कंट्रोल रूम या ट्रैफिक हो तो उनको बताएं कि आगे अमुक नंबर की गाड़ी गई है, ये बहुत तेज चला रही है, दुर्घटना हो सकती है। तो थोड़ा सा समाज को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। मैं प्रशासनिक चूक से नहीं बच रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज के जागरूक नागरिक बने, और इस तरह की कोई दुर्घटना की संभावना अगर हमें दिखती है तो उसको रोकने का हमें भी प्रयास करना चाहिए। सर, ऐसे क्रूज में तो सर आपने भी सफ़र किया होगा और मैंने भी सफ़र किया है। किसी एक व्यक्ति के कारण जो है इस तरह की चीज़ें तो होती नहीं है, और ना ही जो क्रूज के जो लोग रहते हैं वो भी किसी एक व्यक्ति के कारण क्रूज को रोकते नहीं है। ये चीज़ ठीक है। देखिए मोहित जी, घटनाएं तो हुई है और निश्चित तौर पर जिम्मेदारी भी इस पर जल्द तय होनी चाहिए, और किसकी लापरवाही उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि 9 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। उमेश जी, अपनी बात कहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र प्रवक्ता कह रहे थे कि इसमें लोगों को भी अपनी जवाबदारी देना चाहिए। हमने इतना बड़ा अमला, एनजीटी न्यायालय, हमने जो रूल्स हैं, सेफ्टी नॉर्म्स हैं, उनके बारे में कार्रवाई न करने में शासन ने क्या किया। आज समय यह है कि शासन इस हादसे के लिए क्या जिम्मेदार था और कौन कौन लोगों ने उस अपनी जवाबदारी को नहीं निभाया, जिसके कारण ये हादसा हुआ। तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ एफआईआर की जाए और तत्काल प्रभाव से उन लोगों को नौकरी से निकाला जाए, तो इसमें कोई बात है। अब आप इसमें प्रवचन देने लगे कि साहब जनता को जागरूक होना चाहिए। अरे जनता को तो जागरूक होना चाहिए, जनता तो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए जो करता बनते करेगी, लेकिन जिनको शासन ने नौकरी पर रखा इन लोगों के लिए, उनने क्या किया है, इस बात की आज जांच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्रूज कितना पुराना था, उसमें जो इसकी समुद्र में और जो पानी के स्पोर्ट्स के, वाटर स्पोर्ट्स के नॉर्म्स हैं, दुनिया हिंदुस्तान में जगह जगह राफ्टिंग के स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें पहले डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है। आपको एक दिन पहले जाके डेमोन्स्ट्रेशन सीखना पड़ता है। चलो एक दिन पहले मत जाइए, जब आप क्रूज में बैठते हैं, जैसे फ्लाइट में 10 मिनट 15 मिनट का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, क्या इस क्रूज में आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया? कभी नहीं दिया गया। लाइफ सेविंग पर्सन थे वहां पे? बिल्कुल नहीं थे लाइफ सेविंग पर्सन। एक लाइफ सेविंग, यदि कम से कम 3 लाइफ सेविंग पर्सन होते तो मेरा मानना है कि एक आध ही कैजुअलिटी होती, बाकी नहीं होती। लेकिन इसमें क्या है, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब चंगासी, जो पैसा आए वो ठीक है, बाकी सब भाड़ में जाए नियम कायदा। आज आप देख लीजिए, चाहे आरटीओ हो, चाहे सब जगह फायर सेफ्टी के नॉर्म्स, पूरे मध्य प्रदेश में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उसमें फायर सेफ्टी के नॉर्म्स क्या हैं? बड़े बड़े क्रूज चल रहे हैं, उसमें लाइफ सेफ्टी के नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। जब हादसा होता है तो सब फोटो शॉपिंग करने आ जाते हैं, बहुत दुख हुआ है, हमें बड़ा ये है, आइंदा नहीं होना चाहिए। रोज मध्य प्रदेश में हादसे हो रहे हैं। कानून का राज खत्म होकर यहां पर जंगल का राज हो गया है, और जो पैसा देता है उसके लिए सारे नियम कायदे बाईपास कर दिए जाते हैं, चाहे वो आरटीओ विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे क्रूज का हादसा हो। ठीक है मोहित जी, देखिए सरकार तो सजग है, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी जो है इस पर नज़र बनाए हुए हैं, मंत्री जी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन सर भविष्य में ऐसी घटना ना हो, क्या उसके लिए कठोर कार्रवाई करना आवश्यक नहीं है, ताकि आगे चल के जो लोग ऐसी लापरवाही करने का सोच रहे हैं उनको सबक मिले?
मुख्यमंत्री जैसे उमेश जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जांच कमेटी बिठा के 7 दिन का समय दिया है इसकी रिपोर्ट के लिए। उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई का भी उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने इस बात को भी अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ताकीद किया है कि भविष्य में इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे उनको पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस घटना के लिए भी उन्होंने जांच कमेटी तुरंत गठित कर दी है। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आते से उनके अधिकारियों के ऊपर जो उनके इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, इसका मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं। ठीक है अजय जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? मैं ये देख रहा हूं कि ये आम आदमी थे और आम आदमी ने, मैं मोहित जी भाजपा प्रवक्ता जी को बोलूंगा कि आप कह रहे थे कि एक सूचित नागरिक को शिकायत करनी चाहिए। मेरा कहना है कि इससे साबित होता है कि जो वहां क्रूज चल रहा था वो जीवन दायिनी पवित्र नर्मदा पे नियम निर्देशों के विरुद्ध चल रहा था। बिल्कुल। क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि पूर्व की कई घटना हुई हैं, अभी परसों गाड़ी एक्सीडेंट हुए, कई लोग की मौत हुई और भी हादसे हुए भागीरथ, किसी जांच कमेटी में आपको याद आता है किसी पे कार्रवाई हुई है? तीसरा मेरा उनसे एक अंतिम प्रश्न है, आप केवल इतना बताइए कि जो क्रूज हादसे में जो टिकट दिया जाता है उसमें जीवन की सुरक्षा, उसमें कई लोग बिना टिकट के सवार थे, लेकिन सबसे अहम बात है कि क्या कभी इसका निरीक्षण नहीं होता? क्या इसका इंश्योरेंस, क्या इसका फिटनेस टेस्ट नहीं होता? क्या एक आम आदमी ही शिकायत करे? क्या सुओ मोटो शासन अपना धर्म कर्म भूल गया है? क्या शासन, आप बताइए कभी आखिरी बार फिटनेस टेस्ट कब किया था इसका? बता दीजिए मोहित जी। देखिए, मैं वही, जैसा अजय जी ने कहा, जो जांच कमेटी गठित की गई उसमें जितने भी पॉइंट अजय जी ने उठाए, ये सब चीजें उसके अंदर आना स्वाभाविक है। और जैसे आपने बताया कि फिटनेस टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, अगर फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ होगा तो जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा, जिसको फिटनेस करवाने की जिम्मेदारी है, जिसकी फिटनेस करने की जिम्मेदारी है और उसके पश्चात संचालन की जिम्मेदारी है, तीनों उसकी परिधि में आएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई तुरंत की जाएगी। इसका आश्वासन और इसके निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हुए हैं। मोहित जी, नर्मदा जी में क्रूज क्यों चल रहा था? पवित्र है, पूजा करते हैं करोड़ों लोग, आस्था का विषय है। एनजीटी के आप ऑर्डर को अवलोकन करिए, एनजीटी का 2023 का ऑर्डर पॉइंट नंबर 8085, उसमें साफ कहा है कि एक्वेटिक लाइफ जो क्रूज बोट है वो डीजल इंजन से चलती है, उससे डीजल बहता है और उससे जो पवित्र नर्मदा से जुड़ा हुआ बरगी डैम, आप उसको प्रदूषित कर रहे हैं। क्यों इतनी आवश्यकता थी? क्या हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार क्या अधिकारियों के चंगुल में आ गई? आप कोई हादसा होता है, अभी तक किसी एमपी टूरिज्म बोर्ड के एक डिवीजन है वहां पे, मैं फिर कहूंगा स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट डिवीजन, उसके लोगों को अरेस्ट नहीं किया, एविडेंस प्रभावित हो जाएगा। आप निष्पक्ष जांच तब तक नहीं करेंगे जिस जहां से इसको अनुमति मिली। आप निष्पक्ष जांच करने के लिए सस्पेंड करिए, आप फिर जांच करिए। और मैं फिर आपसे कहूंगा, आप कोई एक आध रिपोर्ट बताइए पूर्व के हादसों की जिसमें दोषियों को आपने सस्पेंड किया हो। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल जो है मैं उमेश जी से ले लेता हूं। उमेश जी, क्या लगता है 7 दिन में जांच पूरी होकर क्या कार्रवाई हो पाएगी? कार्रवाई होते हुए दिख रही है आपको? तो आई वॉच है। देखिए साहब, ये पहला हादसा नहीं, प्रदेश में साल में 100 हादसे होते हैं। जांच किसकी आज तक टेबल हाउस में की गई, ना ही कोई पब्लिक की गई है हादसे। ये तो पब्लिक को दिखाने के लिए फेस सेविंग है कि हमने कमेटी गठित कर दी गई। देखिए, प्राइमा फेसाई इनके पास, एमपी टूरिज्म के पास टेक्निकल लोग हैं, इस पे इमीडिएट इनको 24 आवर्स के अंदर एक्शन लेना चाहिए था। एक्शन ना लेना ही बताता है कि इनके जो हेंच में, इनके जो पढ़े पढ़ाए चेले चमचे हैं, उनको ही ये प्रोटेक्ट करने के लिए, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए हम जांच कर रहे हैं। ये हो रहा, बाकी कुछ होना जाना इसमें है नहीं। और ये तो जो बेचारे 9 लोग मर गए, अभी 5-6 लोगों के शोर और नहीं मिले, वो भी मेरे ख्याल से अब इतनी लेट बात तो इतने पानी कोई बसता है नहीं, 15-16 की कैजुअलिटी मान के चलिए। और जो उनके परिवार तो बेचारे बेसहारा हो जाएंगे, ईश्वर भरोसे रहेंगे और दोबारा कभी उनसे कोई लेना देना नहीं है। और बेचारे इस अयोग्य सरकार जिसमें कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है, उसके शिकार हो गए। ठीक है, चलिए अब समय इजाजत नहीं दे रहे, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में घटना हुआ है, निश्चित तौर पे काफ़ी दुखद घटना है और इससे
लोग भी काफ़ी मायूस हैं। जिन्होंने अपना परिजन खोया है वो काफ़ी दुखी है। हालांकि सरकार दावे कर रही है कि हम जल्द इसके पीछे जो भी दोषी होगा उस पर ठोस कार्रवाई करेंगे, लेकिन कांग्रेस इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।